दोस्तों, जय श्री महाकाल। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी का महाकाल एस्ट्रो साइंस पर। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आप सभी से बात करने के लिए आया हूं कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि लड़कियों की कुंडली में अथवा लड़कियों के जीवन में पितृदोष नहीं होता। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पितृदोष होता क्या है। लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सबके ही जीवन में पितृदोष होता है। यह बनता कैसे है अथवा इसकी पहचान कैसे की जाती है? तो जो लोग कुंडली लेकर के अपनी कुंडली से जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं तो उनकी पत्रिका के आधार पर सूर्य, शनि, राहु और केतु की स्थिति को देख करके हम बता पाते हैं कि कुंडली में पितृदोष है। अगर आपके पास पत्रिका नहीं है, आप अपने घर में बैठे बैठे देखिए कि अगर आपके करियर में रुकावट आ रही है, आपको आजीविका प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके घर में मंगल प्रसंग, विवाह इत्यादि नहीं हो पा रहे हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, घर का कोई भी व्यक्ति हमेशा बीमार रह रहा है, घर के स्थिति जो है वो आपस में कलहपूर्ण बनी हुई है, आपस में क्लेश, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे पर कोर्ट कचहरी का मुकदमा करके लोग बैठे हैं, ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि पितृदोष का यह लक्षण है। यदि पितृदोष है तो कुछ लोगों का ये कह के पल्ला झाड़ लेना कि नहीं, लड़कियों की कुंडली में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई? क्या लड़कियों का अपना आजीविका का साधन, उनका करियर नहीं है, उनका वैवाहिक जीवन नहीं है, उनका तलाक नहीं होता है? हर फल जब पुरुष हो, स्त्री हो, शास्त्रों में संतान की बात कही गई है। पुरुष या स्त्री, कन्या या पुत्र, ऐसी बातें नहीं हैं। तो आप ये समझें कि वह कन्या की कुंडली में पितृदोष यदि है तो उसको भी उतनी ही रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है जितना कि एक पुरुष को अथवा एक बालक को। बालक तो अपने पितृ शांति के लिए कुछ भी प्रयोग करवा लेता है, उसके घर वाले भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन घर में यदि कोई लड़की है और इन तमाम परिस्थितियों से, मानसिक क्लेश से, वैवाहिक जीवन को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, तब लोग ये कह के टाल देते हैं कि नहीं, तुम्हारे तो पितृदोष होता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना करें। पितृदोष के उपाय जो ब्रह्म पुराण में कहे गए हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना, क्योंकि पितृदोष उन्हीं परिवारों में देखा जाता है जिनके पूर्वज अतृप्त रहे हैं। किसी भी प्रकार से अपने पूर्वजों का, माता पिता का, दादा दादी का आपने उनकी बातों की अवहेलना की है, आपकी कोई ऐसा कर्म किए हैं जिससे कि हमारे पूर्वजों का मन दुखी हुआ है, कोई भी प्रकार से कष्ट हुआ है, अकाल मृत्यु अधिक हुई है परिवार में, संतान के बिना निसंतानी लोगों की मृत्यु हुई है, विवाह के बिना अविवाहित लोगों की मृत्यु हुई है, यह सारी चीज़ें पितृदोष की ओर इंगित करती हैं। ऐसी परिस्थिति में आज 21वीं शताब्दी पढ़े लिखे युग में ये कह के पीछा छुड़ा लेना कि पितृदोष तो केवल लड़कों को लगता है, लड़कियों को नहीं लगता, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है और यह प्रज्ञापराध है, सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि हम अपने ही संतानों में भेदभाव करने लग जाते हैं। कुछ जगहों पर कन्या को श्राद्ध इत्यादि करने के लिए वर्जित किया गया है, मना किया गया है, लेकिन उसके अभाव में भी रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि रख के ब्राह्मण को और वह सारा कर्म करवा सकती है, उसको अधिकार है। शास्त्रों को जब आप देखेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण को देखिए, स्कंद पुराण को देखिए, प्रत्येक जगह इन बातों को कहा गया है और यह शास्त्र सम्मत है। इसमें कहीं से भी मनगढ़ंत बातें नहीं है। तो आप कहीं से भी इस प्रकार के भ्रम से बचिए कि पितृदोष लड़कियों को नहीं होता है। लड़कियों के जीवन में भी अनेक प्रकार की परेशानियां पितृदोष के चलते आती हैं। इनका उपाय करके और यथासंभव अपने पितरों को प्रसन्न करना, विशेष करके जब पितृपक्ष आता है तो उस पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करवाना, गरीबों को दान देना, अन्नदान करना, जलदान करना, यह तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। पितृपक्ष के प्रतीक्षा में आप 6 महीना न बैठे रहें,
प्रत्येक माह की अमावस्या आती है। यह अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन आप भगवान सूर्य से संबंधित सूर्य के जो सहस्त्र नाम हैं उनका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि पितृदोष के मूल कारण में जब आप जाएंगे तो भगवान सूर्य ही इस दोष के कर्ता धर्ता रहते हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप उपाय करके और इन तमाम मनगढ़ंत बातों से बच के और अपने जीवन को सही दिशा में लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग फिर से एक नए विषय के साथ। जय श्री महाकाल।